दोनों के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं मुझे पता चला है। कोई ईद पर मूवी आने वाली है, कोई शो आने वाला है, आखिर ये है क्या? अच्छा नहीं, वो एक्चुअली मूवी तो नहीं है। ओके जैसे एक ईद स्पेशल प्ले होता है अच्छा बकरा ईद के हवाले से, ठीक है। जिसका नाम है तेरी मेरी मैं जो बकरा और बकरी करती है ना मैं हाँ हाँ ये वाली तेरी मेरी मैं अच्छा तेरी मेरी मैं हाँ, क्योंकि जो ईद पे स्पेशल प्ले बनते हैं ईद के हवाले से, बकरा ईद के हवाले से, ये मोस्टली बनते हैं, कॉमिक होते हैं, कॉमेडी। ठीक है हाँ तो बिल्कुल। हाँ, उसमें अब ये नाम किसने सोचा था, तेरी मेरी मैं? ऑफ कोर्स जो राइटर हैं अताउल्लाह अली साहब इसके राइटर हैं। जी अच्छा, और ये किस पर हम देखेंगे, किस चैनल पर देखेंगे? आप देखेंगे आज टीवी पे, आज टीवी पे एंटरटेनमेंट या आज टीवी जी जी। बेहतरीन बेहतरीन, वेरी और नाइस। इससे पहले भी हम काफी काम कर चुके हैं एक साथ, काफी प्रोजेक्ट्स काम ना भी करें तो हम साथ ही हैं जी। अच्छा गलत मतलब नहीं लेना, गलत नहीं, बिल्कुल हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। थोड़े से हमारे जो हमें नाज़रीन देख रहे हैं उनको बता दें कि आपने अपने करियर की शुरुआत किस तरह की, किस तरह इस इंडस्ट्री में शुरू में मुश्किलात तो पेश आई होंगी? मुझसे पूछ रही हैं? दोनों से दोनों से पूछ दोनों से। पहले आप भैया आप दोनों मेरे मेहमान हैं आज। मेरे ख्याल में लड़कों के लिए तो बहुत परेशानी है, मुश्किलें मुसीबतें हैं, हाँ। लेकिन मैं शुक्र अदा करूंगा कि मेरे लिए इतनी हर्डल्स या इतनी परेशानियां नहीं रही। उसकी रीजन ये थी कि एक हमारे फ्रेंड थे, वो इनके भी मुश्तरका हमारे दोस्त हैं, शहजाद चौधरी साहब। जी जी बिल्कुल। आजकल वो यूके में होते हैं। अच्छा जी जी, वो बहुत अच्छे फाइनेंसर थे, प्रोड्यूस करते थे, बहुत अच्छे ड्रामास बनाते थे। ठीक है। ड्रामा इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत अच्छे ड्रामास दिए हैं। वेरी नाइस जी, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम ब्रेक दिया था अच्छा एक ड्रामा में। तो वो मेरी बैड लक थी, जिस ड्रामा में उन्होंने मुझे कास्ट किया था उसकी रिकॉर्डिंग से 2 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ओके। तो उस ड्रामा का नाम था कनीज। कनीज नाम था, हाँ बहुत मशहूर ड्रामा था। और मैडम साइमा का आई थिंक वो टीवी पे पहला सीरियल था। ठीक है। टीवी स्क्रीन पे वो वेरी फर्स्ट टाइम आई थी। अच्छा। क्योंकि चूंकि वो फिल्म की अदाकारा है तो वो पहली दफा छोटे पर्दे पे स्क्रीन पे आई थी, और वो ड्रामा सुपर डुपर हिट हुआ था। अच्छा, तो आपका कैरेक्टर क्या था, क्या रोल था आपका उसमें? मेरा कैरेक्टर बड़ा शानदार था, खैर वो अब तो मैं भूल सकूं, लेकिन उसमें जो कैरेक्टर नेम था वो स्वाले था, और स्वाले एक बड़ा जानदार कैरेक्टर था। ठीक है। बट वो मैं कर इसीलिए नहीं सका क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर मेरे बाद वो जो कैरेक्टर किया था इमरान बुखारी ने। इमरान बुखारी एक आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं बड़े अच्छे, तो उन्होंने वो किया था कैरेक्टर। खैर इसके बाद 6-7 महीने की बेड रेस्ट के बाद मुझे, जब मैं ठीक हुआ, क्योंकि एक्सीडेंट, मेरा कार एक्सीडेंट में मेरी ये जो लोअर लिप है ये कट गया था सारा, स्किन मेरी बाहर आ गई थी। फिर यहाँ पे 35 स्टिचेस लगे थे। और अभी भी मैं जब बात करता हूँ तो लुकनत आती है, मेरा अटकती है जुबान बात करते हुए, वो इसकी वजह से। खैर एनीवे, तो फिर उन्होंने 7-8 महीने जब गुजर गए, एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम था चंदनहार। A+ का प्रोजेक्ट था। ठीक है। वो मेरा डेब्यू था। अच्छा। उसमें फिर मैंने काम वेरी नाइस वेरी नाइस। तो बस फिर इसी तरह से बेहतरीन। सदफ आप क्या करें आजकल, कहाँ मसरूफ हैं? जी, जैसे कि अभी तलत बात कर रहे थे कि हम लोगों का एक प्रोजेक्ट आ रहा है इकट्ठा। अच्छा। ईद पे आ रहा है, ईद के हवाले से वो सिटकॉम है और बड़ा ही अच्छा है। और जब हम लोग सेट पे होते हैं तो खैर मेरा कोई साथ दोस्त हो ना, फिर तो बहुत ही मजा आता है। ऐसे लगता है लाइक फैमिली, हम एक फैमिली एक जगह पे इकट्ठे हो गए। और अगर जहाँ पे मेरा कोई फ्रेंड आना हो तो कसम से मेरा दिल ही नहीं लगता है। अच्छा, हम उस सेट पे काम कर रहे थे, हम इतना लाइवली बिहेव कर रहे थे वहाँ पे। ठीक है। वो जो लैंडलॉर्ड थे ना, वो हमसे एक दिन पहले भी ये लोग शूट कर रहे थे। उस दिन हमारी शूट नहीं थी, तो वो लोग उनसे तंग आ गए थे। लेकिन जिस दिन हम शूट पे गए, अच्छा, उनके घर पे हम मतलब एक तो अपना काम भी कर रहे थे, काम के अलावा जो हम अपने सीन कर रहे थे ना, ठीक है, हल्ला मस्ती, घर वाले भी हमारे शामिल हो गए। अच्छा, उन्होंने, अच्छा, वो एसी के लिए भी तंग कर रहे थे, बहुत तंग कर रही थी। हर घंटे के बाद आके वो एयर कंडीशन बंद कर देते ना। ये प्रीवियस डे की बात कर रहा हूँ, हमसे जो एक दिन पहले ये लोग काम करते। अच्छा। जब हम गए उसके बाद उन्होंने आके एसी बंद किया, ना किसी किस्म की कोई उन्होंने तंगी दी। उन्होंने कहा आज ही तो हैंडसम लड़का आया यहाँ सेट पे। किचन में वो जाते थे, जो किचन वाला लड़का था प्रोडक्शन का, तो वो कहते थे हम माइक्रो ओवन ही, वो खराब है, सारी चीजें खराब है, वो उनको ऑन ही नहीं करने दे रहे। मैं गई ना सेकंड डे जब मेरी रिकॉर्डिंग थी, तो मैं गई तो मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके गई साथ, मैंने घर पे नहीं किया। ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि यार ये ना ओवन में गर्म कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे घर पे भी रिकॉर्डिंग्स होती रही हैं, मैं भी अपना घर जो है वो देती रही रिकॉर्डिंग्स के लिए, तो मैंने कभी इस चीज को बॉदर नहीं किया कि चलो यार आए हैं, ठीक है, आप हर चीज यूज करें। तो मैंने उनको बोला, तो उनकी मेड कहती है कि ओवन तो खराब है। अच्छा। मैंने कहा ओवन भी खराब है? मतलब एक घर के यूज की चीज है, वो आप कैसे खराब रख सकते हैं उसको? मुझे मतलब बहुत बुरा लगा कि यार मतलब आर्टिस्ट के साथ तलत ये नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन
जब उन्होंने हमारा बिहेव देखा उसके बाद वो बिल्कुल उन्होंने कहा सारी चीजें ठीक है, आप लोगों के लिए आप क्या चाहिए, अच्छा जो भी चाहिए। फिर एसी भी ऑन कर दिया, माइक्रो ओवन भी ठीक हो गया, फिर इवन कि उनको अपनी बच्चियां बच्चे सब लाके सर के साथ पिक्चर बनाएंगे, करें वो करें, फिर हम उनके साथ बाहर लॉन में जाके उनके साथ बच्चों के साथ तस्वीरें बनाई, बड़ा मजा आया। बहुत अच्छा डे गुजरा। अच्छा दोस्त एक ब्लेसिंग है। यस, सेट पे फिर एक दोस्त होना चाहिए, इसका मतलब अच्छा दोस्त हर जगह होना चाहिए। नहीं, अच्छा दोस्त ब्लेसिंग है, लेकिन वो अच्छा दोस्त कभी कभी आपके लिए जैसे कि बहुत सारे दोस्त मेरी लाइफ में आए। इसका इशारा मेरी तरफ नहीं है, वो और दूसरे दोस्त हैं जिनकी तरफ है कि बहुत सारे लोग मेरी लाइफ में आए। उनमें जो स्पेशली फीमेल्स थी, उन्होंने बहुत ज्यादा मेरे साथ जो है ना मिसहैप्स किए, धोखे किए। अब मैं क्या ऑनर बताऊं, लेकिन पहले मैं नहीं बोलती थी, लेकिन अब मैं बोलना चाहती हूँ कि आप जिसके साथ बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिसको आप अपने साथ बिठा रहे हैं, ख्याल करें, वो ऐसा छुरा घोंपेगा ना आपकी कमर में। अब कमर में नहीं, अब तो कहीं भी घोंप सकता है या सकती है। हाँ, अच्छा, तो इनसे जरा बच के रहें। आप दोनों की दोस्ती कैसे हुई थी? किसी सेट पे मिले थे? हाँ, हम सेट पे मिले थे। बताओ। हाँ, बताओ। ये कुछ छुपाया जा रहा है? नहीं, छुपाया नहीं जा रहा है। मिले हम लोग सेट पे ही थे। अच्छा। फैसल बुखारी साहब के सेट पे उस वक्त उनका एक हम लोग सोप कर रहे थे, कैसी खुशी लेके आया चांद, और बहुत बिग कास्ट थी उसमें, तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई थी। और वही लाइवली एक माहौल, हम लोग मतलब उस तरह के हम घुल मिल जाते हैं ना, मतलब चुप करके नहीं बैठा जाता है। हम लोग कहते हैं यार मतलब बातें करें। आपकी दोस्ती को? हमारी दोस्ती को 10 नहीं ज्यादा हो गया, 12 साल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा सदफ, आपने ज्यादातर जो काम है लाहौर में किया है या कराची में किया? क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो ज्यादा कराची में है, काम भी कराची में है, तो लाहौर में आपने किए हैं अपने ड्रामा सीरियल या आपने कराची में किया? नहीं, मैंने जितना भी काम किया है मैंने लाहौर से ही किया है। अच्छा। और कराची का भी अगर किया है तो वो भी लाहौर से ही करती थी, क्योंकि वो आते थे यहाँ पे काम करने के लिए। बट ये कि अभी कुछ 4 माह पहले मैं गई थी कराची, मतलब इसी नीयत से गई थी कि मैं मूव करूँ, क्योंकि काम वहाँ पे सारा। लाहौर में तो आपको पता है अब इतना काम नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे जाके मैं एडजस्ट नहीं कर पाई हूँ। मतलब मुझे उस तरह से रिस्पॉन्स भी नहीं मिला। खैर, मैंने भी हो सकता कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरी फैमिली लाहौर में है और मेरा दिल नहीं लग रहा। रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिला? क्या मैं उसकी वजह मैं बताता हूँ। 4 महीने रहने से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, जबकि इन्होंने कोई वहाँ पे जाके मेहनत भी नहीं की। आप नई सिटी में जब जाते हो, मेहनत नहीं की, अपना लोहा मनवाना पड़ता है। देखें, आपको किसी भी चीज में आप जाते हो, अभी आपने अगर होस्टिंग स्टार्ट की है, अगर आप उस पर वर्क नहीं करोगे, आप घर पे कोई प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप फ्लुएंटली नहीं बोल सकते, आप मतलब अटकेंगे, आप कहीं ना कहीं मार खा जाएंगे। तो इसके लिए आपको जब वहां पे जाएं, नई सिटी में जाएं, तो आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा दिल यहाँ लाहौर में है, मैं क्या करूं? मुझे बताओ मैं क्या करूं? जब आपने इस काम से दिल लगाया हुआ है और सारा काम जब वहीं पे है, तो फिर आपको दिल वहां पे भी लगाना पड़ेगा। वो तो बात की बात है, अब लगा लेंगे वहां पे जाके, लेकिन जो मेरा मेन दिल है वो तो लाहौर में ही है ना।